वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीटर रूल क्या होता है और उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। इसी तरह से हमने मेजरिंग टेप को डिस्कस किया था और वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रू इस इंस्ट्रूमेंट को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं और इसके साथ साथ हम इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ओके, तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू measure fraction of a smallest division on a scale by rotating another or circular scale on it. ओके, तो स्क्रू गेज जो है, इससे हम क्या करते हैं, वो मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि हम वर्नियर कैलिपर या मीटर रूल या मेजरिंग टेप से नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल या मेजरिंग टेप से भी कम होता है। तो स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उन लेंथ्स को हम बाकी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे उनके साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके ओके, इसके साथ हम डिफाइन करेंगे अब इसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट से पहले हमें जो चीज़ डिफाइन करनी है हमने, दैट इज पिच, कि पिच क्या होती है। ओके, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखा दूं कि स्क्रू गेज होता किस तरह का है। ओके, तो ये आपके पास बेसिकली स्क्रू गेज है, अगर आप देख सकें। ओके, तो इस पे दो स्केल हैं। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर को स्टडी किया था कि उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल थे, लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसमें हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है जो कि रोटेट हो सकता है, और ये हमारे पास मेन स्केल है, इसे हम लीनियर स्केल भी कहते हैं, और इसको हम थिम्बल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ इसे रैचेट कहते हैं। तो ये बेसिकली सर्कुलर स्केल जो है उसको घुमाने के लिए हम समटाइम थिम्बल का भी यूज़ करते हैं और समटाइम हम रैचेट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम मोस्टली जो है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसे क्लोज करते हैं तो हम रैचेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आराम से जो है वो क्लोज हो जाए। ओके, और इस लाइन को हम डेटम लाइन भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस लाइन को डेटम लाइन कहते हैं, और इस पे जो स्केल कैलिब्रेट हुआ है उस स्केल को हम क्या कहते हैं, लीनियर या फिर मेन स्केल। और इस सिलेंडर टाइप जो हमारे पास ये एक स्टेम सी है, इसको हम स्लीव कहते हैं। ओके, इसी तरह से स्पिंडल, ये जो स्पिंडल आपको नजर आ रहा है सिलेंडर सा, जब मैं इस थिम्बल को या रैचेट से इसको टाइट करता हूं तो ये जो हमारे पास स्पिंडल है ये आगे की तरफ मूव करता है, जबकि ये जो एनविल आपको नज़र आ रहा है, ये एनविल जो है ये फिक्स होता है इस फ्रेम के साथ, और ये क्या होता है हमारे पास, लॉक। तो पिच को समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर मैं इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दूं, और जब रोटेशन दे दूं तो मुझे मेन स्केल के ऊपर या लीनियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन नज़र आएगी उसे मैं क्या कहूँगा, पिच कहूँगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मैं इसको घुमाऊँ, एक कंप्लीट रोटेशन दूँ इस सर्कुलर स्केल को, और इस स्लीव के ऊपर या इस मेन स्केल के ऊपर जो मुझे रीडिंग नज़र आएगी उसे मैं क्या कहूँगा, पिच ऑफ स्क्रू गेज। और ये जो पिच होगी, ये जो पूरा का पूरा स्केल है, ये मिलीमीटर्स के अंदर है। ये सारे का सारा स्केल जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर है, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी 50 डिवीजन्स हैं, इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि उसमें मेन स्केल पे जो थी वो रीडिंग्स मौजूद थी, उसमें यूनिट भी मौजूद था, लेकिन जो हमारा वर्नियर स्केल था उसमें किसी किस्म का यूनिट जो था वो मौजूद नहीं था। ओके, तो अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, यस, पिच को। ओके, डिस्टेंस कवर्ड
distance covered by a circular scale on a main scale during one complete rotation. यस तो हम जब उस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और उस कंप्लीट रोटेशन के दौरान जो हमें मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग नज़र आती है उसे हम क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, यानी यहाँ देखें ज़रा, ये देखें, ओके तो जब मैं इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रीडिंग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रीडिंग जो है वो मुझे नज़र आएगी और उस रीडिंग को मैं क्या कहूँगा, पिच। तो मोस्टली होता यह है कि अगर ये 50 डिवीजन्स वाला है तो आपको ये वाली रीडिंग नज़र आती है, यानी कि 0, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 3, इस तरह से आपको जो है वो रीडिंग नज़र आएगी। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये 0 है, 0.5, ये 1 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इस तरह से। तो जो मुझे रीडिंग नज़र आएगी वो आएगी 0.5 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, पिच ऑफ स्क्रू गेज। ओके यस ये देखें, तो पिच कितनी आ गई हमारे पास, पिच जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो अब हम इस पिच की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ ए स्क्रू गेज divided by number of divisions on circular scale। तो आप क्या करेंगे कि पिच को नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके तो ये क्या वैल्यू आएगी, अगर हम देख सकें यहाँ पे तो ये आएगा 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स थी हमारे पास, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स थी वो 50 थी। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये तो लीस्ट काउंट आ गया मिलीमीटर्स में। इसी तरह से आप इसे सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लीस्ट काउंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो लीस्ट काउंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जिस तरह हम पहले डिफाइन करते आए हैं, द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम ए स्क्रू गेज इज नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके अब जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में हमारे पास एरर्स मौजूद थे, सिस्टमैटिक एरर्स मौजूद थे, इसी तरह से हमारे पास स्क्रू गेज में भी एरर्स मौजूद हो सकते हैं। तो अब हम एरर्स को देख लेते हैं। ओके यस ये देखें, तो एरर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि जीरो एरर ही होंगे सिस्टमैटिक एरर, और वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है, नंबर 2 नेगेटिव जीरो एरर हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से आते हैं। ये देखें ज़रा, तो अगर तो हमारे पास ये जो है सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो एग्जैक्टली डेटम लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि इसमें किसी किस्म का जीरो एरर जो है वो मौजूद नहीं है। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो जो है वो कंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी किस्म का जीरो एरर मौजूद नहीं है। ओके अगर इसी तरह से हम देखें कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, अगर आप देख सकें इसको,
यस, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है हमारे पास, ये देखें, सर्कुलर स्केल का जीरो, उसकी रीडिंग ये रही और डेटम लाइन ये रही, यानी डेटम का जीरो ये रहा, ये डेटम लाइन ये रही। तो अगर ये हमारा जीरो जो है वो इस डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो इस एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। जिस तरह हमने वहां कहा था कि अगर वर्नियर का जीरो जो था वो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह रहा था तो हम कह रहे थे कि ये एरर जो है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। इसी तरह से अगर ये जीरो डेटम लाइन को क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है अब जो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो इस तरह से स्क्रू गेज में भी एरर्स मौजूद हो सकते हैं अगर सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन के साथ कंसाइड ना करे, तो इनको हम जीरो एरर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। यस, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आपने सबसे पहले पिच नोट करनी है, क्योंकि हर स्क्रू गेज की पिच जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ छोटे स्क्रू गेज होते हैं जिनमें 50 डिवीजन्स होती हैं, कुछ बड़े स्क्रू गेज होते हैं जिनमें सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन्स भी होती हैं। तो फिर उसके लिए आपको दोबारा से पिच कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले आप पिच को फाइंड आउट करेंगे और पिच फाइंड आउट करने के बाद आप लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद आप देखेंगे क्या आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर मौजूद है या फिर नहीं है। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो उसका जो स्पिंडल था और जो एनविल था उसके दरमियान में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिसका आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज किसकी मदद से करेंगे, रैचेट की मदद से करेंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि जो बहुत बारीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेयर है, कोई बाल है, आपने उस बाल का डायमीटर निकालना है। तो अगर आप उसे थिम्बल से टाइट करेंगे तो हो सकता है कि वो थिम्बल जो है वो इस तरह से टाइट हो कि वो स्पिंडल को और एनविल को आपस में मिला दे, जिससे उसका जो डायमीटर है या वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए हमारा बाल। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम रैचेट को घुमाएं। तो रैचेट घुमाने से ये होता है कि जब आप रैचेट से घुमाते हैं तो एक हद तक वो टाइट हो जाता है, उसके बाद वो मज़ीद टाइट नहीं होता, तो वो उसके डायमीटर को कंप्रेस नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर ली। हम ये पीछे नीचे एग्जांपल लेंगे इसकी, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन सी रीडिंग जो है, देखें मेन स्केल आपने ले ली, मेन स्केल रीडिंग यहाँ से आपके पास आएगी, हम इसकी एग्जांपल अभी करेंगे। फिर सर्कुलर स्केल आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो इस डेटम लाइन के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है, और उसको आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हमने कल वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली। जैसे ही आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली उसके साथ आपने क्या किया कि आपने वो लाइन या वो डिवीजन ढूंढी जो कि मेन स्केल के साथ क्या कर रही थी, एग्जैक्टली मैच कर रही थी। तो जैसे ही वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी वो आपने लेके उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और देन आपने मेन स्केल के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों रीडिंग्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग भी और सर्कुलर स्केल की डिवीजन भी, ओके, रीडिंग भी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ से हम इन सारे जो रूल्स थे उनको अप्लाई करेंगे। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को एनवल और स्पिंडल के दरमियान में रखा, रैचेट से टाइट किया, तो आपके पास ये सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग आ रही है। तब उसने हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले क्या नोट करना है आपने कि लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट इस पर मैंशन है 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि इस पे जो डिवीजन्स हैं वो कितनी होंगी, 50 होंगी। ओके, सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा है कि आपने बताना है व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो ये वाला जो स्केल था हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। ओके, अब देखिए ज़रा, 0, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, ये 7 तक जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7, मेन स्केल की रीडिंग के आगे आपके पास 7 मिलीमीटर। ऑल राइट, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है। तो अगर आप देखें तो ये 20 है, 21, 22, 23। तो इस 23 को आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। फाइन, इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे कि टोटल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप इस 7 मिलीमीटर को
प्लस कर देंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ, तो फिर आपके पास कौन सी रीडिंग आ जाएगी? टोटल डायमीटर की रीडिंग आ जाएगी जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या कुछ स्टडी किया, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने आज स्क्रू गेज को स्टडी किया है, और स्क्रू गेज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी कि हम कुछ मेजरमेंट्स को वर्नियर कैलिपर से नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं दोबारा कंपैरिजन के थ्रू बता देता हूँ आपको, कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर था उसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि वो एक डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर दे सकता है। लेकिन जो स्क्रू गेज है इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 0.01 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपको वैल्यू दे सकता है। तो अगर प्रिसीजन की बात की जाए, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी, तो स्क्रू गेज जो है उसकी प्रिसीजन एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर ज़्यादा है। ये ज़्यादा प्रिसाइज है, या ज़्यादा जो है वो डेसिमल प्लेसेस में आपको वैल्यू दे सकता है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हमने देखा कि पिच क्या होती है। जब भी हमारे पास स्क्रू गेज आएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी पिच को कैलकुलेट करेंगे। पिच इसलिए कैलकुलेट करेंगे कि उस पिच की मदद से हमने क्या कैलकुलेट करना है? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये उसकी लेबल्ड डायग्राम है, और इसके साथ हमने डिस्कस किया कि ज़ीरो एरर क्या होता है। ज़ीरो एरर मैंने बताया कि अगर ज़ीरो जो है वो बिल्कुल डेटम लाइन के साथ कंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब है किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। अगर वो पीछे रह रहा है डेटम लाइन से तो इसका मतलब है पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर वो ज़ीरो को डेटम लाइन को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से हम स्क्रू गेज की मदद से जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पिच फाइंड करनी है, फिर लीस्ट काउंट फाइंड करना है, और फिर देखना है कि एरर मौजूद है या फिर नहीं है। फिर उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है? आपने एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रख के रैचेट से उसको टाइट कर देना है। फिर आपने क्या करना है? मेन स्केल की रीडिंग जो है वो लेनी है, जो कि डेटम लाइन वाला स्केल है। ओके, उसकी जो रीडिंग है वो मिलीमीटर्स में है। फिर आपने देखना है सर्कुलर स्केल को। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। तो ये आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। और एंड पे आपने क्या करना है? दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देना है, मेन स्केल की भी और सर्कुलर स्केल की भी। इस तरह से आपके पास उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।